हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पीयर ऑब्जर्वेशन के बारे में, जिसके कि आपके बहुत सारी कमेंट आ रहे थे कि इसको कैसे करना है। एक बार मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ और ऑनलाइन अभी आप कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे इस वीडियो के एंड तक कि आपकी जो भी आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं स्टूडेंट्स की, या फिर अपने ही पीयर ग्रुप के बच्चों को पढ़ा रहे हो, अपने ही डाइट के जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्हीं को अगर पढ़ा रहे हो आप, तो उसमें आप कैसे पीयर ऑब्जर्वेशन करेंगे वो सब हम देखेंगे इसी वीडियो में। और क्या क्या टॉपिक्स आपको, क्या क्या पॉइंट्स आपको ऑब्जर्वेशन के टाइम पे ध्यान रखने हैं वो सब देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पीयर ऑब्जर्वेशन क्या है आप इसको जान लो। जो पीयर ऑब्जर्वेशन आपका है, इसमें आपको क्या करना है, आपके जो भी क्लासमेट्स हैं, मतलब आपके डाइट के जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी अपनी क्लास में जाके बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। तो वो कैसा पढ़ा रहे हैं उसको आपको ऑब्ज़र्व करना है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी थी। जैसे आपका सुपरविज़न होता है तो बाहर से टीचर आता है, जैसे आपके डाइट के टीचर्स आते हैं आपकी चेकिंग के लिए, तो फिर वो आपके बारे में लिखते हैं कि इन्होंने ब्लैक बोर्ड राइटिंग अच्छी थी, इफ़ेक्टिव वॉइस थी, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। सेम वैसे ही आप ऐसे बिहेव करोगे जैसे आप खुद एक सुपरवाइज़र हो और आप जाके अपने फ्रेंड्स का सुपरविज़न कर रहे हो। और उस टाइम पे आप क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करोगे अपने फ्रेंड की टीचिंग के टाइम पे कि वो ये टॉपिक उसने कवर कराया है, जो उसका प्रेजेंटेशन स्किल था वो कैसा था। और फिर मार्क्स भी देते हैं कि आप 10 में से आप कितने मार्क्स दोगे अपने फ्रेंड को, 8 दोगे, 9 दोगे, कितने दोगे, वो सब इसमें आपको दिखाना होगा एंड में। तो अभी उसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं अच्छे से कि पीयर ऑब्जर्वेशन में आपको अपने पीयर ग्रुप के किसी भी, जैसे आपके 5 बच्चों का अगर एक ग्रुप बना के आपको एक स्कूल प्रोवाइड किया जाता है, तो उन पाँचों का आपको दो आपको ऑब्जर्वेशन करने होंगे, पीयर ऑब्जर्वेशन करने होंगे, 2 लेसन्स के। जो भी सीता, गीता, रीता हैं वो आपके साथ में, उनका आप ऑब्जर्वेशन करोगे, वो आपका आप करेंगे। हाँ, ऐसे ही आपको ये 10 जो है बनाने होंगे, 10 लेसन प्लान आपको ऐसे बनाने होंगे। और इसके लिए एक अलग से रजिस्टर होगा जिसमें आप ये सारी चीज़ें फॉर्मेट में लिखेंगे, जो मैं यहाँ भी आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम लेंगे प्यूपिल टीचर का नेम। इसमें उस बच्चे का नाम आएगा जिसका आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, आपके फ्रेंड का नाम आएगा यहाँ पे। सब्जेक्ट की, वो कौन सा सब्जेक्ट अपनी क्लास में पढ़ा रहा है वो। टॉपिक, क्या टॉपिक पढ़ा रहा है, जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहा है या फिर जो भी उसके अंदर सब टॉपिक, जैसे एक लेसन है, लेसन को हम 2-3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाते हैं, तो वैसे उसमें वो कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। फिर है डेट, किस दिन आप उसका ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, क्लास कौन सी क्लास को पढ़ा रहा था वो, और ड्यूरेशन आप कितनी देर तक का आपने जो भी उसका लेसन प्लान है वो ऑब्जर्व किया, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें आपको 30 मिनट या फिर 45 मिनट जो भी है ये सब आएगा। फिर हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स कि आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं ध्यान में रखनी होंगी इसके अंदर। और आप लिखोगे कि हाँ, जो छात्र अध्यापिका हैं, जो प्यूपिल टीचर हैं, उन्होंने ये चीज़ें अपनी क्लास में इन्वॉल्व की थी, ये टॉपिक्स लिए थे, ये चीज़ें ऐसे पढ़ाई गई, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी आपके ऑब्जर्वेशन के पॉइंट में। सबसे पहला आपका जो ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, की जो भी प्यूपिल टीचर है उसने अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन कैसे किया। फिर कॉलिंग स्टूडेंट्स अटेंशन ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन, कि उन्होंने जो बच्चे का अटेंशन कैसे अपने सब्जेक्ट में लेके आए। फिर रिलेटिव प्रीवियस नॉलेज को कैसे जनरेट करके उन्होंने अपने एक्चुअल जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर लेके आए। जैसे कि मैंने आपको लेसन प्लान से बताया कि हम पहले से जो बच्चे को जो चीज़ें पता है उससे अपने टॉपिक पे लेके आते हैं, जो जानता है वो उससे जो चीज़ नहीं जानता उसके बारे में हम बताते हैं। तो यहाँ पे कैसे जो प्यूपिल टीचर है वो अपने टॉपिक के ऊपर बच्चों को लेके आया वो आएगा इसके अंदर। फिर 4th पॉइंट है कि आपने जो भी एप्रोप्रिएट चाइल्ड सेंट्रिक जो पेडागोजी है, कि आपने जो बाल केंद्रित जो टीचिंग थी वो कराई है या नहीं कराई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस आप ही बोलते जा रहे हो, टीचर ही बोलता जा रहा है और बच्चे कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें देखनी है आपको। फिर है यूज़ ऑफ रेलिवेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि आपका जो भी TLM है, जो भी प्यूपिल टीचर TLM का यूज़ कर रहा है वो सब सही है, टॉपिक के अकॉर्डिंग तो है। अगर वो बर्ड के ऊपर कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसमें बर्ड की बात हो रही है कि एनिमल्स को भी घुसा दिया जा रहा है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी आपको। फिर है डिग्री ऑफ इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट, की जो बच्चे हैं वो कितना एक्टिवली आपकी क्लास के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस प्यूपिल टीचर की क्लास में वो बच्चे कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखनी है। फिर है कि जो
सिस्टम के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि सबसे पहले प्रेजेंटेशन की जा रही है, उसके बाद फिर आपका इंट्रोडक्शन किया जा रहा है, टीएलएम को यूज़ किया जा रहा है, वो सिस्टम में सारा काम हो रहा है कि नहीं, और जो टीचर का बोलने के तरीके में और उनकी जो एक्टिंग है उसमें मेल है कि नहीं है। फिर देखेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क कि जो टीचर है वो ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहा है, ब्लैक बोर्ड पे उनकी जो राइटिंग है वो सही है। ये तो नहीं है कि पूरा ब्लैक बोर्ड खाली और मैडम जो है कोने में बस लिखी जा रही हैं, ऐसा तो नहीं है। या फिर जो वर्ड्स हैं वो बच्चों को दिखाई तो दे रहे हैं, पीछे तक के स्टूडेंट्स को दिखाई तो दे रहे हैं जो मैम ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आप ऑब्ज़र्व करोगे। फिर आता है आपका क्लासरूम डिसिप्लिन की जो टीचर है उनकी क्लास में बच्चे जो डिसिप्लिन में तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो आगे के बच्चे बस वही पढ़ रहे हैं, पीछे के बच्चे शोर मचा रहे हैं। फिर कंसिस्टेंसी आपकी कैसी है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आप ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे। आपने जो ऑब्जेक्टिव अपने डिसाइड कर रखे हैं कि ये चैप्टर के एंड में बच्चों को आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका लेसन जो है डिलीवर हो रहा है कि नहीं। फिर टीचर में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है क्या वो ठीक से बोल पा रही हैं, अटक रही हैं, कुछ जो भी है वो इसके अंदर आएगा। फिर एक्टिवनेस और एनर्जी लेवल, जो टीचर है वो पूरी एक्टिवनेस के साथ पढ़ा रहे हैं या फिर टीचर बीमार दिख रहा है या फिर वो अपना पूरा 100% नहीं दे रहा, वो सारी चीज़ इसमें देखनी है आपको। फिर रेपो विद स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो उनका एक रिलेशन है वो अच्छा है या नहीं, बच्चे उनकी बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखनी है। फिर है प्लीजेंटनेस में आ जाएगा कि जो माधुर्यपूर्ण जो वातावरण है कि नहीं है। और जो हिंदी में स्टूडेंट हैं वो जो मैं अभी बोल रही हूँ ना, वो सारी चीज़ें आप लिखिए। और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं उनको तो ये सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी हैं, बस इसको आपको अपने सेंटेंस में ऐड करना होगा। बाकी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो जो मैं लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ उसको और अच्छा सा आप जो भी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लिखना। फिर 16 में देखो आप स्किल फॉर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो स्किल्स है, जो कौशल है, वो कौन कौन से यूज़ किए जा रहे हैं आपको चैप्टर पढ़ाने के लिए। बच्चों को जो टीएलएम है वो टीचर ठीक से यूज़ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखनी है। फिर जो क्वेश्चंस जो टीचर है वो फ्रेम कर रहा है अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग की, जो उसने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए थे बच्चे का इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यही चीज़ें आ जाएंगी, वो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी पूछ पा रहा है, टीचर ये नहीं पूछ पा रहा। फिर होमवर्क कैसा दिया है, इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, ये तो नहीं है कि बस खाना पूर्ति कर दिया या फिर बहुत सारा होमवर्क दे दिया है जो बच्चे कर ही ना पाएँ, वो देखना है इसके अंदर। नेक्स्ट है कि कोपिंग विद डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स की, जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं कि कहीं से शोर आ रहा है किसी दूसरी क्लास से, वो सारे एलिमेंट जो भी डिस्टर्ब कर रहे हैं आपकी क्लास को, उसके साथ जो टीचर है वो कैसे कोप अप कर रहा है वो भी इसके अंदर आपको देखना है। फीडबैक कि आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, ये अलग से आप एक कॉलम बनाएंगे, उस पर फिर एक दो लाइन लिख देंगे कि फ़ीडबैक कि आप और इतना अच्छा कर सकते हो, आपकी जो वॉइस और लाउड हो सकती है, ये सारा आपको यहाँ पे फीडबैक दे देना होगा। फिर है व्हाट यू लर्न, आपने क्या लर्न किया, व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या लर्न किया उनकी टीचिंग के दौरान, अपने जो भी प्यूपिल टीचर है उनकी टीचिंग के दौरान आपने क्या चीज़ें सीखी कि हाँ मुझे भी अपनी क्लास में ऐसे टीएलएम्स का यूज़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक हेडिंग डालोगे और उसके बाद इसके बारे में एक्सप्लेन कर दोगे। ये आपको जो है 21 पॉइंट्स जो हैं, ये इनमें से सारे नहीं लिखने होंगे, इसमें से कोई भी 10 ले लो आप, जो भी आपको ठीक लगते हैं वो 10 ले लो, और ये लास्ट के तो फीडबैक और ये जो आपने लर्न किया उस उनकी क्लास से वो आप अलग से पॉइंट जो है ये डाल के ये तो लिखना ही लिखना, बाकी सारी चीज़ों के साथ आप जो है देख लो कि आपको जो पसंद आया आप वो कर सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपको नीचे क्या लिखना होगा पूरा जब आपका हो जाएगा लेसन प्लान ख़त्म, ऑब्जर्वेशन। फिर आपको कुछ टॉपिक्स पॉइंट्स लिखने होंगे, यहाँ पे प्यूपिल टीचर उनका नाम लिखोगे, उनका साइन कराओगे और यहाँ पे भी नेम ही है। फिर ऑब्जर्वर आप अपना यहाँ पे नाम लिखोगे, अपना साइन करोगे जो भी, और यहाँ पे दोबारा से अपना नाम लिखोगे। यहाँ पे आप ये कॉलम जो है ये फिर वो भी कर सकते हो, ख़त्म भी कर सकते हो क्योंकि दोनों बार सेम सेम ही हो जा रहे हैं। ऐसे आपको करना है अपना जो भी है पीयर ऑब्जर्वेशन। अब हम देखते हैं आपका ऑनलाइन चल रहा है अभी सब कुछ, तो ऑनलाइन में आप क्या करोगे। ऑनलाइन में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपकी क्लासेस गूगल मीट पे हो रही हैं
तो उसमें जब दूसरा टीचर आपको जब आप या तो अपने ही स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, आपस में ही एक दूसरे को पढ़ा रहे हो, तो भी आप ये चीज़ें चेक कर सकते हो। या फिर अगर आपको स्कूल में, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ऐसे क्लास नहीं ले रहे होंगे ऑनलाइन वाली, तो आप या तो खुद को ही पढ़ा रहे होगे आपस में ही, तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसी में ऑब्ज़र्व करो, जैसे आपके सामने वाला जो भी टीचर पढ़ा रहा है, आपका स्टूडेंट जो प्यूपल टीचर है वही जो पढ़ा रहा है, आप देखो उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी क्लास में ऐड की हैं नहीं की, उन्होंने लेसन प्लान में जो है TLM का यूज़ किया नहीं किया, वो सारी चीज़ें आप ऐसे ही लिख दोगे इसके अंदर। ये था आपका पूरा फॉर्मेट। इसका जो PDF है वो मैं आपको चैनल पे, जो अभी हमारा ग्रुप है टीचिंग सब्जेक्ट्स का टेलीग्राम पे, उस पर मैं सेंड कर दूँगी, तो जो बच्चे उससे नहीं जुड़े हैं वहाँ पे ऐड हो जाइए, ताकि जो भी आपका नोट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी मैं वहाँ पे आपकी सॉल्व कर दूँगी। अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं PDF आपको बना के नोट्स प्रोवाइड करूँ। जैसे ही मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी और उस हिसाब से आपको वीडियो भी दे दूँगी। तो मुझे, क्योंकि ये टॉपिक्स था मेरे पास और इसकी इन्फॉर्मेशन भी थी, पूरा फॉर्मेट था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको अभी प्रोवाइड करा देती हूँ। तो वीडियो कैसी लगी आपको? पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा शेयर करो ताकि सारे बच्चे से जुड़ सकें। ओके, थैंक यू।